बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो सेशन में हम एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम डिस्कस करेंगे। पोएम नंबर 4 है। पोएम का नाम है वुमेन वर्क। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका टाइटल एक्सप्लेन करूँगा और इसके साथ साथ फिर 2-3 मिनट की इसकी कोई ब्रीफ सी समरी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और फिर इसके बाद हस्ब मामूल 2-3 इसके जो स्टांजाज इंपॉर्टेंट हैं वो आपके साथ डिस्कस करके मैं आपको इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ मैं क्रिटिकली एनालाइज करूँगा। स्टूडेंट्स, वुमेन वर्क पोएम जो है इसमें जैसे कि टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाइज, ये औरतों के कामों को ज़ाहिर करता है। यानी एक औरत जब एक माँ का रूप धारती है और व्हेन शी गेट्स द चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू परफॉर्म एट होम। तो वो जो डोमेस्टिक वर्किंग है, वो जो घरेलू काम करने पड़ते हैं, डोमेस्टिक वर्किंग करना पड़ती है पोइटेस को, एज ए मदर वो बता रही है कि किस तरह से उसकी लाइफ जो है, उसका जो एक डोमेस्टिक वर्किंग जो है वो किस कदर हार्ड है, किस तरह से ये टॉयलसम है और किस तरह से ये एक पेन टेकिंग है और किस तरह से ये जिम्मेदारियों भरी है। नज़म के शुरुआती हिस्से में कोई 12 से 13-14 लाइन्स ऐसी हैं जिसके अंदर शायरा लगता है कि एक सांस में ही वो अपने तमाम तर जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं जो उसे एज ए मदर निभाना पड़ती है घर में, उनका जिक्र करती है। शायरा ने यहाँ पे आई हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई हैव टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये जो है ये मजबूरी का पहलू ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंपल्शन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे लगता है कि जैसे शायरा चूँकि दुनिया की तमाम मदर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, यानी मिलियंस ऑफ वुमेन, मिलियंस ऑफ मदर अराउंड द वर्ल्ड, उनका जिक्र करती हुई हमें नज़र आती है। और इसमें हम आपको बताते हैं कि शायरा कहती है कि आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, कि मुझे बच्चों की देखभाल करना पड़ती है। फिर वो कपड़ों का जिक्र करता है कि उनकी मेंटेनिंग करना पड़ती है, रिपेयर वर्क करना पड़ता है। और इसके अलावा शायरा हमें बताती है कि किस तरह से किचन वर्क उसे करना पड़ता है, उसे बाज़ार से चीज़ें लाना पड़ती हैं, उसे शर्ट्स वगैरह प्रेस करना पड़ती हैं, बच्चों के कपड़े धोने पड़ते हैं, हस्बैंड की ज़रूरियात उनका उसे ख्याल रखना पड़ता है। सो ये हैव टू का इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है या एक्सेलरी, जिसे हम मॉडल एक्सेलरी कहते हैं, हैव टू और हैज़ टू की मॉडल एक्सेलरी इस्तेमाल की गई है। सो एक तो आप ये जहन में रखिए कि नज़म के पहले हिस्से में शायरा तकरीबन कोई 12 से 13 मुख्तलिफ जो डोमेस्टिक वर्क्स है, जिन्हें पीसेज ऑफ वर्क है जो उसे रूटीन वाइज यानी डेली बेसिस पे उसे करने पड़ते हैं, उनका तज़किरा करती है। अब ये जो नज़म का पहला पोर्शन है जिसमें वो अपने तमाम डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करती हुई नज़र आती है, ये उसके लिए काफ़ी टॉयलसम काम है, काफ़ी मुशक्क़त भरा काम है, पेन टेकिंग काम है और काफ़ी लेबोरियस किस्म का उसके लिए फुल ऑफ लेबर ये काम है। शायरा जो है इसके बाद नज़म के दूसरे हिस्से में टोटली एक डिफरेंट एक स्टांस इख्तियार करती है और वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर को कॉल करती है, उनको पुकारती है, जिसमें मून का वो जिक्र करती है, सन का जिक्र करती है, सनलाइट का जिक्र करती है और इसके अलावा जो है वो हवाओं का जिक्र करती है, स्टॉर्म्स यानी तूफ़ानों का जिक्र करती है और ये स्नो फॉलिंग है उसका हवाला देती है। यानी जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको वो शायरा इनवाइट करती हुई नज़र आती है कि मुझे अपने साथ ले चलो ताकि वो कुछ लम्हात जो है वो नेचर के संग और नेचर की गोद में कुछ लम्हात जो है वो गुजार सके। और शायरा इन नेचुरल एलिमेंट्स के साथ वो परमानेंटली नहीं रहना चाहती, बल्कि शायरा टेम्परेरली यानी आर्जी तौर पे उनके साथ जाना चाहती है ताकि कुछ लम्हे जो है वो इस टॉयलसम या जो लेबोरियस उसकी जो वर्किंग है उससे उसकी जान छूट जाए। तो नज़म के जो आखिरी 4 या 5 स्टांजाज हैं उसके अंदर पोइट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर को बारी बारी हर स्टांजे में कॉल करती है, इनवाइट करती है और कुछ वक्त उनकी कंपनी में गुजारना चाहती है। अब यहाँ पे ये नज़म जो है ख़त्म होती है तो हम इसके सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे डिस्कस करते हैं। उसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस भी पेश कर देता हूँ। यानी इसका जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि शायरा को कौन से डोमेस्टिक वर्किंग जो है, डोमेस्टिक चोर्स या डोमेस्टिक जो पीसेस ऑफ वर्क जो है वो करना पड़ते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, इसमें दुनिया की हर मदर जो है वो ये काम करती है और चूँकि मैंने आपको बताया कि वो दुनिया की जो बेशुमार हर कोने में जो मदर्स पाई जाती हैं
जो डोमेस्टिक वर्किंग में इसी तरह ही बिजी नज़र आती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इसके अंदर हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करना है और वो तमाम तर जो डोमेस्टिक वर्किंग है वो जो उसे करना पड़ती है उनका जिक्र करना है। नज़म के दूसरे पोर्शन में वो मुख्तलिफ जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनको वो इनवाइट करती है, उनके साथ वो कुछ वक्त गुजारना चाहती है, उनका जिक्र भी किया जा सकता है ताकि वो इस मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से कुछ आर्जी तौर पर यानी टेम्परेरली उसे को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। वो इन एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ परमानेंटली नहीं रहना चाहती बल्कि वो वापस अपने घर में ही आना चाहती है, अपनी फैमिली के साथ ही आना चाहती है, बट शी वांट्स लीव फॉर सम टाइम। अब इसमें ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बाहर आया वो यही है कि व्हाट डिस्गस्टिंग पिक्चर ऑफ अ डोमेस्टिक वुमेन हैज़ द पोएट शोन इन दिस पोएम, यानी कौन सी आवाज़ार करने वाली डिस्गस्टिंग पिक्चर जो है पोइटस ने इस नज़म में पेश की है। तो स्टूडेंट्स यही इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्स की बात करें तो इसके जो पहली जो बड़ा स्टैंडा है 12 से 13 लाइन्स का, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बहुत कम रेयरली पेपर्स में है, लेकिन इसके जो एंड वाले जो 4 स्टैंडास हैं जिसके अंदर वो एलिमेंट्स ऑफ नेचर को कॉल करती है वन बाई वन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडास हैं और आप इसको ज़रूर जो है वो याद कीजिएगा। Okay students, hopefully this video will prove very useful for you in the preparation of this poem. Okay students, till next video, Allah Hafiz.